पत्नी के लिए माँ को मार डाला। सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां सुबह होते ही हर घर के दरवाजे खुल जाते हैं और किसी के घर में कुछ भी हो जाए तो खबर पूरे गांव में फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ कमला देवी के साथ रहता था। कमला देवी ने अपने पति के गुजर जाने के बाद अकेले अपने बेटे को पाल कर बड़ा किया था। उन्होंने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया, कई बार खुद भूखी रही, लेकिन अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। मोहन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और गांव में अक्सर कहा करता था कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत कुछ सहा है और वह जिंदगी में कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद मोहन की शादी रीना नाम की लड़की से हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में खुशी थी, रिश्तेदार आते जाते थे और मोहन भी अपनी पत्नी और माँ दोनों को खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव शुरू होने लगा। कभी खाना बनाने को लेकर बहस होती, कभी घर के खर्च को लेकर, कभी रीना के मायके जाने को लेकर और कभी इस बात पर भी कि मोहन किसकी बात ज़्यादा मानता है। रीना को लगता था कि मोहन अपनी माँ की बात को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि कमला देवी को लगता था कि शादी के बाद उसका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। मोहन दोनों के बीच फंस सा गया था। वह अपनी माँ को भी दुखी नहीं करना चाहता था और अपनी पत्नी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन एक रात रीना ने मोहन से ऐसी बात कही जिसने उसके दिमाग में हलचल पैदा कर दी। रीना ने कहा, तुम्हें एक दिन फैसला करना ही पड़ेगा कि आखिर तुम्हें किसके साथ रहना है। मोहन उस समय चुप रहा, लेकिन उस रात वह काफी देर तक सो नहीं पाया। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल और खराब होता गया। कमला देवी ने एक दिन अपने बेटे से पूछा, बेटा तू इतना परेशान क्यों रहता है? मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी माँ समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव के कुछ लोगों ने भी घर के अक्सर बहस की आवाजें सुननी शुरू कर दी थी। फिर एक रात अचानक उसी घर से बहुत तेज आवाजें आने लगी। पड़ोसी ने सोचा था कि शायद घर में फिर से झगड़ा हो रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव में ऐसी खबर फैली कि सुनते ही हर कोई मोहन के घर की तरफ दौड़ पड़ा। खबर थी कि कमला देवी की मौत हो गई। गांव वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस महिला ने पूरे गांव में मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया था, वह अचानक उस दुनिया में नहीं रही। मोहन घर के बाहर बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वह हर बार यही कह रहा था, माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन पुलिस को मामला सामान्य नहीं लगा। जांच शुरू हुई तो सबसे पहले मोहन से पूछताछ की गई। मोहन ने कहा कि रात को उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो हुई थी और उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। पुलिस ने पूछा कि उस रात घर में कौन कौन था। मोहन ने बताया कि घर में वह, उसकी पत्नी और उसकी माँ थे। पुलिस ने फिर रीना से पूछताछ की। उसने भी लगभग यही बात बताई। लेकिन जांच अधिकारी के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, अगर रात को सब कुछ सामान्य था तो पड़ोसियों ने इतनी तेज बहस की आवाजें क्यों सुनी थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और एक पड़ोसी ने बताया कि उसने रात को मोहन और उसकी मां के बीच काफी तेज बहस सुनी थी। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया। मोहन को दोबारा थाने बुलाया गया। इस बार उसने कहा, हमें पूरी सच्चाई बताओ, जो हुआ है वह किसी न किसी तरह सामने आ ही जाएगा। मोहन काफी देर तक चुप बैठा रहा।
उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने सिर नीचे कर लिया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। पुलिस ने पूछा, उस रात आखिर हुआ क्या था? इसके बाद मोहन ने जो बताया उसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उस रात घर में उसकी पत्नी और माँ के बीच फिर से बहस शुरू हुई थी। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। मोहन बीच में आकर दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक बढ़ते तनाव और गुस्से के बीच मोहन ने अपना आपा खो दिया और अपनी माँ के साथ ऐसा कर बैठा जिसकी कल्पना उसने खुद भी कभी नहीं की थी। इसके बाद जब उसे एहसास हुआ कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं तो वह घबरा गया। उसने तुरंत मदद लेने के बजाय घटना को छिपाने की कोशिश की। यही उसकी दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने जब घटनाओं की पूरी कड़ी जोड़नी शुरू की तो कई ऐसी बातें सामने आने लगी जिसने मोहन की कहानी पर सवाल उठने लगे। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल पुलिस के सामने था। क्या रीना ने सच में मोहन को अपनी मां को मारने के लिए उकसाया था? पुलिस ने रीना से दोबारा पूछताछ की। रीना ने रोते हुए कहा कि उसका अपनी सास के साथ विवाद जरूर होता था, लेकिन उसने कभी मोहन से अपनी मां को मारने के लिए नहीं कहा। जांच में भी यह बात साफ होने लगी कि मामला सिर्फ पत्नी के कहने पर मां की हत्या का नहीं था। असली समस्या कई महीनों से बढ़ता हुआ पारिवारिक तनाव था, जिसमें मोहन धीरे धीरे मानसिक तनाव में आता गया और आखिरकार एक रात उसने गुस्से में ऐसा फैसला ले लिया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। कुछ समय बाद वही गांव जहां लोग मोहन को उसकी मां का सबसे बड़ा सहारा समझते थे, अब उसी लड़के की कहानी सुनकर हैरान था। जिस मां ने उसे बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाया था, जिसके लिए उसने कभी कहा था कि वह उसे जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ेगा, उसी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और जिस पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए उसने शादी की थी, उस रिश्ते पर भी हमेशा के लिए सवाल खड़ा हो चुका था। मोहन के पास अब सिर्फ पछतावा था। उसने एक दिन कहा, काश उस रात में घर से बाहर चला जाता, काश मैंने किसी रिश्तेदार को बुला लिया होता, काश मैंने गुस्से में कोई फैसला नहीं लिया होता। लेकिन जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ पछतावे से वापस नहीं बदला जा सकता। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि परिवार में विवाद होना कोई असामान्य बात नहीं है। पति पत्नी में मतभेद हो सकते हैं, माँ और बहू के बीच विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बातचीत खत्म हो जाती है और गुस्सा हर चीज से बड़ा हो जाता है, तब छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। मोहन के सामने उस रात कई रास्ते थे। किसी रिश्तेदार या गांव के किसी समझदार व्यक्ति को बुला सकता था या बस कुछ देर शांत रह सकता था, लेकिन उसने गुस्से में गलत रास्ता चुन लिया और उस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक माँ चली गई, एक बेटा कानून के सामने खड़ा हो गया और एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, अगर मोहन उस रात सिर्फ 10 मिनट के लिए घर से बाहर चला जाता तो क्या उसकी माँ आज जिंदा होती? इसका जवाब अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले सिर्फ एक पल के लिए हो जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अगर कभी परिवार में विवाद बहुत बढ़ जाए तो गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय थोड़ी देर रुकना, दूरी बनाना और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना बेहतर होता है, क्योंकि गुस्सा कुछ मिनट का हो सकता है, लेकिन उसके कारण लिया गया एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।